चालान। जी, कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुआ था। इसमें यह है कि 4 लड़के उसमें घूम रहे थे। उनके नंबर ट्रेस करके इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है और उनको हिदायत भी दी गई है कि इस प्रकार की कोई। सिरोही रोड स्थित बालाजी गोदाम से यूपी के धान से भरा एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। डबरा एसडीएम प्रदीप शर्मा और फूड विभाग ने की कार्रवाई। व्यापारी कैलाश साहू ने उपार्जन केंद्र पर बेचने यूपी से मंगाई थी धान पर कार्रवाई की है। किस तरह की कार्रवाई रही, क्या कुछ? आज हमें सूचना मिली कि सिरोही रोड पर एक गोदाम में, बालाजी गोदाम में के सामने एक ट्रक और ट्रैक्टर में धान भर रहा है और वो ट्रैक्टर यूपी 75 है। पंचायत चुनाव का बजा बिगुल। रामचंद्र विश्वनाथ कॉलेज में मतदान दल का प्रशिक्षण संपन्न। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया की दी जानकारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ा के बाहर किया ग्रामीणों ने चक्का जाम। लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पनपा ग्रामीणों में आक्रोश। बेटे की लालसा में पत्नी की पेट्रोल डालकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा। थाना रामनगर अंतर्गत ग्राम पपरा का आरोपी लल्ला प्रसाद यादव, पिता राम विश्वास यादव, निवासी पपरा, जिसके 4 बेटियां थी। बेटियों की वजह से वो अपनी पत्नी को परेशान करता था। झोला छाप डॉक्टरों की सक्रियता से त्रस्त हुए ग्रामीण। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। जनहित में कार्रवाई की मांग की। ये हमारे द्वारा जो है ग्रामीण लोगों के पक्ष में और उनके भले के लिए आवेदन दिया गया है। एक झोला छाप और बंगाली डॉक्टर जो हमारे क्षेत्र में, सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में, उनके द्वारा जो गलत इलाज किया जा रहा है या मजाक किया जा रहा है। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद। प्रोफेसर कॉलोनी स्थित कॉम एक्सप्रेस कोरियर कंपनी में लाखों रुपए की चोरी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत कॉम एक्सप्रेस एक कंपनी, कोरियर कंपनी, जिसके संचालक एएसपी निजामुद्दीन जी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि 12 तारीख की दरमियानी जो रात है, उस रात को उनके कार्यालय के ऑफिस का ग्रिल काटकर अज्ञात चोरों के द्वारा जो है लॉक। कुनकुरी वन परिक्षेत्र में इन दिनों हाथियों से होने वाले नुकसान का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा नाम। सुबह 35 से 40 हाथियों के दल ने कुरगुंगा गांव में बोला धावा। खलिहान में रखा धान चटकर गए हाथी। राम चौहान है, ये लोग इसी घर में रात में थे। लगभग 3:30 बजे 30 से 40 हाथी आई। हाथियों का दल पूरा घर को घेर लिया और एक थोड़ा हाथी ने यहाँ धान रखा हुआ था तो धान को खाने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर भोपाल के लाउखेड़ा में 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे 2 मजदूर। ग्रामीणों की मदद से नगर निगम के अमले ने दोनों मजदूरों को बाहर निकाला। दोनों ही मजदूरों की हुई मौत। ताला चटकाकर बदमाशों ने लाखों के माल पर किया हादसा। 4 तोले सोने का हार और कुछ अंगूठियां ले उड़े बदमाश। भारतीय जनता पार्टी की बड़ौद मंडल की कामकाजी बैठक संपन्न। इस बैठक में आगामी पंचायत चुनाव में लगन और मेहनत से काम करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। सुनने को देखने को मिलता है, संगठन कार्यकर्ताओं के दम पर बनता है, क्योंकि जब हमारे जनसंघ के समय से हमारे जो नेतृत्व करता रहे तो आज तक हमें यही सिखाते आए। 23वीं सीनियर टेनिस वॉलीबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता डबरा के स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र ऑलर और चैंपियन रहा। बढ़िया आयोजन हो गया। हमारा खेल की मान्यता बीसीसीआई मिलने के बाद
ये पहला नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था, तो भाई साहब के माध्यम से डबरा खाटू के श्याम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर 4 दिन का उत्सव 12 दिसंबर से शुरू हो गया। इसके लिए खाटू धाम आकर्षण विद्युत झालरों और फूलों से सजाया गया। 14 तारीख को प्रातः 8:30 बजे श्री राधारमन जी मंदिर माधवगंज से एक विशाल और भव्य निशान यात्रा खाटू श्याम मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, जो मेन मार्केट होते हुए खरी फाटक होते हुए नर्मदा सिंह लोधी के घर से 21 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त। लोधी घर में गांजे की खेती कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने छापा मारकर 21 किलो गांजे को पकड़ा। महोदय के मार्गदर्शन में आगामी चुनाव को देखते हुए देश में आजाद इसी कार्यक्रम में अवैध निषेध कार्रवाई को रोकने के लिए सुरक्षा के मार्गदर्शन में भाजपा नगर मंडल ने नगर के प्राचीन नागेश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान नागेश्वर जी का दुग्धाभिषेक किया, पूजन अर्चन किया। इसके बाद गोपाल मंदिर में पहुंचकर महंत हनुमान दास जी महाराज के दर्शन किए। जय श्री काशी विश्वनाथ। आज माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो काशी विश्वनाथ दिव्य काशी विश्वनाथ का जो लोकार्पण किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय है और नए हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। विशेषता है ये प्रशासन के आदेशों का ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो रहा पालन। 2 साल से एक्सरे मशीन खा रही है धूल। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक जरूरत वाली मशीनों को नहीं किया तैयार। उसके लिए एक्सरे टेक्नीशियन है अपने यहाँ काम कर रहा है। जैसे एक्सरे जरूरत पड़ेगी अपन उसको उनको एक्सरे करते हैं तो वो एक्सरे करता है एक्सरे, तो उनको देपालपुर RRT में ये वो उसको आप एक्सरे करवा लेते हैं। हुंडा माफिया के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर जप्पू के मकान पर पहुंची पुलिस। अतिक्रमण हटाने की चल रही कार्रवाई। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है पैनी नजर। युवाओं ने बजरंग घाट और रेंजर घाट में सफाई अभियान चलाया। सफाई के साथ इन युवाओं ने योग, ध्यान और प्राणायाम का महत्व बताया। आटा मुस्लिम परिवार के स्वच्छता अभियान किया गया। इसमें हमारे साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें हम सभी से अपील करते हैं कि चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा युवक, घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर पुलिस आरक्षकों ने बचाई जान। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। तो खाना में जी कैसे गिर गए, कैसे के क्या करते गिर गए? विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के अन्य सदस्य रहे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साई नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार करने बैकुंठपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 साल से विकास ठप है। 15 जगहों में नगर निकाय का चुनाव है। 4 नगर निगम है, 5 नगर पालिका, 6 नगर पंचायत। व्यक्तिगत पत्रक पुनर्समीक्षा शिविर का आयोजन। जन चौपाल के आयोजन में 1131 पत्रकों की पुनर्समीक्षा की जा रही है। हजीरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहित महिला ने सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। पति ने बताया घर से गायब है सोने चांदी के जेवरात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरक्षक 1985 नरसिंह थाना हजीरा से। ये अभी एक महिला ने क्या किया है? इसने सल्फास खा लिया करके बता रहे। क्या नाम है? सविता परमार। कारण के सल्फास बता रहे, फिर भी ये इसकी जांच रिपोर्ट आई तो पता चलेगा।